अच्छा, अब हम सेक्शन सी में आखिरी सवाल करेंगे और आखिरी सवाल क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस का होता है। क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस का। आपको ये कहता है कि चेंज द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू फ्यूचर टेंस, वो कहेगा चेंज द पैसेज इनटू फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस। अगर नीचे पास्ट में दिए हुए या प्रेजेंट में दिए हुए आपको कहेगा फ्यूचर में बदलो, या फ्यूचर में दिए हुए आपको कहेगा इसको प्रेजेंट या पास्ट में बदलो, या पास्ट में दिए हुए आपको कहेगा इसको प्रेजेंट में बदलो। आपने वहां पर ये काम देखना है कि जो इंडेफिनेट का जुमला है उसको इंडेफिनेट में बदलना है, जो कंटिन्यूस का जुमला है उसको कंटिन्यूस में बदलना है, जो परफेक्ट का जुमला है उसको परफेक्ट में बदलना है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना है। चेंज क्या होंगी? चेंज होंगी, जो चेंजेस होंगी वो देख लें, वो आप मेन जो चेंजेस करेंगे वो वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब की करेंगे। किसकी चेंजिंग करेंगे? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और आपने देखना है कहीं जेरंड को नहीं चेंज करना। कोई फ्रेज है ना, फ्रेज चेंज नहीं होगी। क्लास और सेंटेंस के अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? चेंज होंगे। क्लास और सेंटेंस के अंदर क्या होंगे? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। और आपने कोई चेंजेस नहीं करनी होती चेंज ऑफ टेंस में। क्लास और आपने ये चेंजेस किस में करनी है? क्लास एंड सेंटेंस के अंदर। ये ध्यान में रखना। नो चेंज इन फ्रेज, किसी फ्रेज में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो, मॉडल के तौर पर मैं यहां से एक पैसेज आपके सामने उठाता हूं और इसको हम इसका टेंस बदलेंगे। क्या करेंगे? टेंस बदलेंगे। मॉडल पेपर में दिए हुए देखो, चेंज द फॉलोइंग पैसेज इनटू फ्यूचर टेंस। अब ये हमारे पास सारा फ्यूचर टेंस है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और अब जो इंडेफिनेट का जुमला होगा हम उसको फ्यूचर इंडेफिनेट में बदलेंगे, जो कंटिन्यूस का जुमला होगा उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलेंगे, जो परफेक्ट का जुमला होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलेंगे, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। देखो, आई वॉज सॉन्टरिंग अलोंग द पाथ, ये एक पूरी क्लास है। इस क्लास में अंदर टेंस चेंज होगा। आई वॉज सॉन्टरिंग अलोंग द पाथ, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये है किधर है? पास्ट कंटिन्यूस ये है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में चला जाएगा। आई विल बी सॉन्टरिंग उधर इसी तरह रहेगा। आई विल बी सॉन्टरिंग अलोंग द पाथ अराउंड द बैक ऑफ स्कूल, ये फ्रेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। इसको मतलब ये नहीं करना विल अराउंड, मतलब ये इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। जहां वर्ब होता है वहां चेंज होती है, जहां वर्ब नहीं होता वहां चेंज नहीं होगी चेंज ऑफ टेंस में। बात समझो? अच्छा, आगे देखें, अराउंड द बैक ऑफ स्कूल ये इसी तरह से रहेगा। व्हेन आई नोटिस्ड अ पुलिस कार, व्हेन आई सब्जेक्ट नोटिस्ड वर्ब, इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है यानी V2 है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में व्हेन आई विल नोटिस अ पुलिस कार। बात खत्म होगी, अगले जुमले पे जाएंगे। इट वॉज जूमिंग अलोंग द रोड, इट वॉज जूमिंग, तो इट विल बी जूमिंग। ठीक है। विद इट्स लाइट फ्लैशिंग, ये फ्रेज है। विद इट्स लाइट फ्लैशिंग ये क्या है? यहां पर ये जो फ्लैशिंग है ये वर्ब है, ये जेरंड है, ये ध्यान में रख। फ्रेज को आपने नहीं छेड़ना, फ्रेज को एज इट क्या करना है? लिखना है। द पुलिस कांस्टेबल लीप्ड आउट ऑफ द पांडा कार, लीप्ड आउट वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो विल लीप हो जाएगा। लीप की जगह क्या हो जाएगा? विल लीप आउट ऑफ द पांडा कार। देन स्टार्टेड बैंगिंग, ये एक और क्लास है। विल स्टार्ट बैंगिंग, स्टार्टेड बैंगिंग, विल स्टार्ट बैंगिंग, विल स्टार्ट बैंगिंग। यहां पे बैंगिंग याद रखना, बैंगिंग यहां पे वर्ब नहीं है, वर्ब क्या है? स्टार्टेड है। बैंगिंग क्या है? वो जेरंड है। आपने बैंगिंग को नहीं छेड़ना, विल स्टार्ट बैंगिंग। ठीक है। विल स्टार्ट बैंगिंग ऑन माई नेबर्स फ्रंट डोर, शी ओपन द डोर, ओपन फिर सेकंड फॉर्म है, शी विल ओपन द डोर बट लुक्ड सरप्राइज्ड,
बट विल लुक, यहां पे वर्ब है तो जहां वर्ब होगा वहां चेंज होगी, बट विल लुक सरप्राइज, सरप्राइज वर्ब नहीं है, लुक सरप्राइज ये पार्टिसिपल है, इसको नहीं छेड़ना। बट विल लुक सरप्राइज टू सी देम, शी आस्क देम, शी विल आस्क देम what they wanted, what they will want, they apologize profusely, they will apologize, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, and confess, and will confess, and will confess that they had the wrong house, they will have the wrong house। यानी आपने सेंटेंस को और क्लास के अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। आपने जेरल को नहीं छेड़ना, पार्टिसिपल को नहीं छेड़ना, इंफिनिटिव को आपने किसी फ्रेज के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी। आपने क्लास और सेंटेंस का वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, चेंज करना है। उसने कहा था कि पास्ट में था सारा, उसने कहा था फ्यूचर में बदलो। डेफिनेटली आपको पेपर में भी वो फ्यूचर टेंस बदलने का बोलेगा। क्या बोलेगा? मुमकिन तौर पर क्या बोलेगा? फ्यूचर टेंस। पास्ट में या प्रेजेंट में देखिए क्या बोलेगा, इसको किसमें बदलो? फ्यूचर में। ये ध्यान में रखना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया। 5 नंबर है इसके। कितने नंबर है? और बड़े आसान नंबर है, तसल्ली से करना इस सवाल को। आप कोशिश ये करें कि वो सवाल जो आपको आते हैं उनको पहले करें, वो सवाल जो आपको आते हैं उनको पहले करें, जिनको आपने सोच के लिखना है उनको बाद में करें। जिनको सोच के लिखेंगे ना उसका टाइम लगा होगा, जो आपको आ रहे हैं वो तो जल्दी जल्दी पेपर पे उतारो ना सेक्शन का हवाला देकर। अब उसके बाद इससे ऊपर वाला छठा क्वेश्चन हमारा होगा रिपोर्ट राइटिंग का। किसका होगा? रिपोर्ट राइटिंग और डायलॉग इसमें चॉइस होगी, तो हम रिपोर्ट राइटिंग पे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर